नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की टोक्यो में प्रवासी भारतीयों से बोले पीएम नरेंद्र मोदी, मैं मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचता हूँ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 2 दिवसीय जापान दौरे पर पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने भारतवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और जापान नेचुरल पार्टनर्स हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मक्खन पर लकीर खींचने में मजा नहीं आता, पत्थर पर लकीर खींचता हूँ। मुझे संस्कार ही कुछ ऐसे मिले हैं कि हमेशा बड़ी चुनौतियों और लक्ष्यों के लिए काम करता हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि आज भारत जब आजादी के 75 सालों का जश्न मना रहा है, तो हम आने वाले 25 सालों की योजना भी तैयार कर रहे हैं। हमने बहुत बड़े संकल्प लिए हैं जो कठिन लगते हैं, लेकिन मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उससे मेरी एक आदत पड़ गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सऊदी अरब में फिर से कोरोना की वापसी, भारत समेत 16 देशों की यात्रा पर लगाया बैन। आपको बता दें कि सऊदी अरब सरकार ने देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपने नागरिकों की यात्रा पर एक फैसला लिया है। सरकार ने अपने नागरिकों की यात्रा को लेकर भारत समेत 15 और देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब के मूल नागरिक अब भारत के अलावा 15 और देशों में यात्रा नहीं कर पाएंगे। इस ट्रैवल बैन के बारे में सऊदी सरकार ने पासपोर्ट महानिदेशालय को पहले ही सूचना दे दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट में हुई पूरी सुनवाई। आज आएगा इसका फैसला। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में पहली बार जिला अदालत में इसकी सुनवाई पूरी हो गई है। वाराणसी कोर्ट ने फैसला आज यानी कि मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रखा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की देश भर में 31 मई को बंद रहेगी सभी ट्रेनें। जानिए क्या है इसकी बड़ी वजह। आपको बता दें कि देश में 31 मई को कुछ ऐसा होगा जब सभी ट्रेनों के पहिए एक साथ थम जाएंगे। अगर रेल मंत्रालय समय रहते नहीं जागा तो पूरे देश के लोगों को इसकी समस्या झेलनी पड़ सकती है। इसकी वजह भारतीय रेल के सभी स्टेशन मास्टरों का हड़ताल पर जाना है। आपको बता दें कि रेलवे की उदासीनता की वजह से देश भर के करीबन 35,000 से अधिक स्टेशन मास्टरों ने रेलवे बोर्ड को एक नोटिस थमा दिया है। नोटिस में साफ कर दिया गया है कि आगामी 31 मई को हड़ताल पर जाएंगे। अब देखना ये होगा कि सरकार आखिर इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूपी के इस जिले में 22 लाख लोगों को अब नहीं मिलेगा फ्री में गेहूं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगभग 22 लाख लोगों को अब निःशुल्क यानी कि फ्री में राशन में गेहूं नहीं मिलेगा। प्रदेश सरकार के एक आदेश में सिर्फ और सिर्फ सभी पात्रों को 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल देने की बात कही गई है। अब तक पात्रों को राशन कार्ड पर निःशुल्क 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलता था, लेकिन अब 5 किलो चावल ही मिलेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की डीटीसी में आज शामिल होगा 150 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा। 3 दिन तक मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे दिल्ली वासी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार डीटीसी को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज 150 इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को डीटीसी को सौंपेंगे। इससे पहले केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि दिल्ली वासी 3 दिन तक इलेक्ट्रिक बसों में फ्री में यात्रा का आनंद ले पाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कड़क महंगाई के बीच बढ़ेगी ईएमआई। आरबीआई के गवर्नर ने रेपो रेट दर में एक और वृद्धि का दिया है संकेत। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने सोमवार को रेपो रेट में एक और वृद्धि का संकेत दिया है। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने बढ़ती मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए जून की शुरुआत में मौद्रिक नीति समीक्षा के तहत नीतिगत दर में एक और बढ़ोतरी का संकेत दिया है। खुदरा महंगाई दर पिछले 4 महीने में शीर्ष बैंक के संतोषजनक स्तर से ऊपर बनी हुई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब ये लोग नहीं खरीद पाएंगे नया सिम, जानिए सरकार के नए नियम। आपको बता दें कि आज टेक्नोलॉजी के जमाने में हर किसी के पास स्मार्टफोन है। मोबाइल फोन को चलाने और उससे बात करने के लिए इसमें सिम कार्ड का होना बहुत जरूरी है। पहले नया सिम कार्ड बड़ी आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है और नया सिम लेने के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब कुछ लोगों के लिए नया सिम कार्ड लेना मुश्किल हो गया है। अगर आप भी नया सिम कार्ड खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नए सिम कार्ड को खरीदने को लेकर नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब 18 साल से कम उम्र के कस्टमर्स को कंपनी नया सिम नहीं देगी। इसके साथ ही 18 साल से ज्यादा उम्र के कस्टमर्स को अपने नए सिम के लिए आधार या फिर डिजी लॉकर में स्टोर्स किसी भी डॉक्यूमेंट से खुद को वेरीफाई करना होगा। आपको बता दें कि कस्टमर्स अब नए सिम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने घर पर सिम कार्ड मंगवा सकते हैं। अब यूजर्स को नए मोबाइल कनेक्शन के लिए UIDAI की आधार बेस्ड eKYC के माध्यम से सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके लिए यूजर्स को ₹1 का भुगतान भी करना होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की SBI में अगर आपका है अकाउंट तो जल्दी से निपटा लीजिए काम, वरना लग सकता है जुर्माना।
आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI में अगर आपका खाता है तो आपके लिए ये खबर काम की हो सकती है। अगर आपका SBI में सेविंग अकाउंट होल्डर हैं आप, तो जल्दी से अपने पैन कार्ड को अकाउंट से अटैच यानी कि लिंक करवा लीजिए, वरना आपको जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। देश के सबसे बड़े बैंक अपने ग्राहकों को पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए फिर से आग्रह कर रहा है। अगर आपने बैंक अकाउंट से अपने पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाया है तो उसे तुरंत से करवा लीजिए। ऐसा नहीं करने पर आपको कई तरह की परेशानी से जूझना पड़ सकता है और इसके अलावा आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में सुस्त पड़ी कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में आए 2022 नए मामले, जबकि 46 मरीजों की मौत। यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में बीते 24 घंटे में 2022 और कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं। इस बीच आपको बता दें कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 14,832 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों को देखा जाए तो बीते 24 घंटे में 46 और मरीजों की जान चली गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत ने श्रीलंका को दी 2 अरब रुपए की और सहायता। प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने पीएम मोदी का जताया आभार। आपको बता दें कि गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए भारत मसीहा बनकर एक तरह से मदद मुहैया करवा रहा है। भारत द्वारा भेजी गई 2 अरब रुपए की और सहायता, जिसमें चावल, जीवन रक्षक दवाएं और दूध पाउडर जैसे तत्काल राहत सामग्री शामिल है। आपको बता दें कि रविवार 22 मई को श्रीलंका पहुंचने पर नवनियुक्त प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भारत के लोगों और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली, यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट। जाने अपने राज्य का हाल। आपको बता दें कि उत्तर पश्चिमी भारत में ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण रविवार से ही बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में अगले 4 दिनों तक बारिश और बूंदाबांदी की गतिविधियां चलती रहेगी और इससे गर्मी से राहत मिलेगी। आपको बता दें कि 22 से लेकर 24 मई के बीच में इस तरह की गतिविधियां कुछ तेज हो जाएंगी। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ताइवान को लेकर बाइडेन की धमकी से भड़का चीन, कहा कि हमें हल्के में ना ले। आपको बता दें कि ताइवान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की धमकी के बाद चीन ने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्री ने अमेरिका के बयान पर पलटवार किया है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से कहा गया है कि विदेश मंत्री वांग यी ने बाइडेन के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। वांग यी ने कहा है कि चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े मुद्दों पर चीन के पास समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी को भी चीनी लोगों के दृढ़ संकल्प को कम नहीं आंकना चाहिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन का युद्ध विराम से इनकार। डोनबास में रूस ने की और हथियारों की तैनाती। आपको बता दें कि यूक्रेन ने मौजूदा परिस्थितियों में रूस के साथ युद्ध विराम की संभावना से इनकार कर दिया है। कहा है कि डोनबास में भीषण लड़ाई और वहां के उद्योगों को बुरी तरह से नुकसान होने के बाद युद्ध विराम नहीं किया जा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इस मसले पर कह चुके हैं कि 24 फरवरी से पहले की स्थिति में अब जाकर दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम हो सकता है। इसके बाद उन्होंने कहा, यूक्रेन के क्षेत्रों पर रूस का कब्जा अस्थायी है। जल्द ही डोनबास, क्रीमिया और मारियोपोल समेत वे सारे इलाके वापस लिए जाएंगे, जिस पर रूस ने 2014 से और अभी तक कब्जा किया हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि मारियोपोल कब्जे में आ जाने के बाद रूसी सेना का पूरा ध्यान अब डोनबास यानी कि डोनेस्क और लुहांस्क पर कब्जे की तरफ है। लुहांस्क पर कब्जे के लिए रूस की तरफ से भारी हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से भी करारा जवाब दिया जा रहा है, लेकिन यूक्रेनी सेना के पास हथियारों की कमी है जो रूसियों के लिए फायदा। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।